बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खैर तलबी में बोलता कॉलम और मैं हूँ डॉक्टर सरवर हुसैन। आज कॉलम का उन्वान है भूख और रमज़ान। भूख सिर्फ पेट की ही नहीं होती बल्कि इसके कई पहलू और ज़ाविये हैं। जो शख्स अपनी किसी भी तरह की भूख पर काबू न रख सकता हो उसे बेसब्रा, खुद गर्ज और सादा मानों में भूखा कहा जा सकता है। और ऐसे लोगों का दायरा इंसानी ज़िंदगी के कम व बेश हर शोबे तक फैला हुआ है। हमारे यहाँ हर तबके में एक अफरा तफरी का आलम है और लगता है कि हम अपने मुआशरती रवैयों में इतने भूखे हो चुके हैं कि ये भूख मिटने में ही नहीं आ रही। भूख जायज़ तलब की हद तक हो तो ये ज़रूरत है, लेकिन अगर ये हवस की शक्ल इख्तियार कर जाए तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती। कुछ अरसा कबल सिंध के महज एक अफसर के घर से इतना माल बरामद हुआ था कि पूरे सूबे की भूख मिटाने के लिए काफ़ी था, और अब भी एक डिप्टी कमिश्नर के घर से बरामद होने वाला माल मुल्क पर चढ़े हुए बेअदद कर्जे का 1/4 कहा जा रहा है। न जाने लूट मार के ऐसे कितने ही खजानों से कितने घर भरे होंगे। दौलत की भूख सबसे बुरी है, जो एक बार लग जाए तो इंसान सैर ही नहीं हो पाता। इसी तरह इक़्तिदार और इख्तियार की भूख भी हवस की हद तक ले जाती है। दौलत, इक़्तिदार और इख्तियार की रगें कहीं न कहीं आपस में मिली हुई हैं, जिसके सबब इनमें से किसी एक की भूख इसे तीनों पर झपटने के लिए आमादा करती है। कभी दौलत से इक़्तिदार और इख्तियार ख़रीदा जाता है और फिर उसी के ज़रिए फिर दौलत का राशन इकट्ठा करने की भूख चमक उठती है। इंसानी तारीख़ ऐसे भूख के मारे हुओं से भरी पड़ी है। नमूदो नुमाइश और दिखावे की भूख भी बहुत बुरी है, जिसे आज की सोशल मीडिया ने इतना बढ़ा दिया है कि हर कोई इसको मिटाने के लिए मरा जा रहा है। दुनियादारी वालों को तो छोड़ें, हमारा मजहबी तबका बुरी तरह से इसकी लपेट में आया हुआ है। हैरत है कि जिन्होंने मुआशरे से इस भूख को ख़त्म करने की जिम्मेदारी निभानी थी, वो खुद इसका बुरी तरह से शिकार हुए दिखाई देते हैं। कुछ लोगों को तो ये भूख ऐसी रास आई है कि सुबह शाम इसी को मिटाने में लगे हैं, और ये बढ़ती ही चली जा रही है। सोकर उठने से लेकर दोबारा सोने तक एक एक ज़ाती सरगर्मी भी अब इसी भूख की वजह से दिखाई जाने लगी है। हर वक्त नज़र आने की ख्वाहिश की अब ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूख बन गई है, जिससे बचना वाकई जुए शीर लाने के मुतरादिफ हो गया है। जब इंसान खुद को भूखा साबित कर लेता है तो फिर ये बढ़ती ही चली जाती है। हैरत है कि भीख मांगने की भूख भी अच्छा खासा कारोबार बन गई है। अरसा दराज से सड़कों, चौकों, चौराहों और घरों पर दस्तक देने वालों की भीख वाली भूख ख़त्म होने में नहीं आ रही। बतौर कौम भी तो अब ये हमारी बैनुल-अक़वामी सरगर्मी बन गई है। लेने वाले लेते ही चले जा रहे हैं और हकदारों तक इसका हक पहुंच ही नहीं पा रहा कि रास्ते में आर्टिफिशियल भूखों की इतनी कतारें हैं कि हकदार कहीं बहुत दूर ही इंतज़ार करते रह जाते हैं। भीख मांगना ज़रूरत नहीं बल्कि इसी भूखे निज़ाम का एक मकरूह चेहरा है, जिसमें कोई सैर ही नहीं हो पा रहा। अगर खाने की भूख का जिक्र करें तो जिस कदर बदतहज़ीबी और बेतरतीबी हमारे यहाँ दिखाई देती है, इसकी मिसाल मिलना भी मुश्किल है। खाना खिलाने वाले खिला खिला कर निढाल हो जाते हैं, लेकिन खाने वालों की तादाद कम होती है और ना ही भूख। लंगर खाने, न्याज़ें, धाइयों से हमारे माशरे की भूख ख़त्म नहीं कर पाए। दावतों, शादियों और होटल्स के बूफ़ों पर जाकर देखें तो आपको हुजूम की प्लेटों में डाले हुए खाने की मिकदार देखकर ही अंदाज़ा हो जाएगा कि हम दरअसल एक भूखी कौम हैं, जिसका पेट तो शायद भर जाता है लेकिन आंखें सैर नहीं हो पाती। हमारे चारों तरफ ज़हनी, फ़िक्री, नफ्सियाती, अखलाकी और जिस्मानी भूख ही भूख दिखाई दे रही है। रमज़ान मुबारक अल्लाह का बहुत बड़ा इनाम है, जो दरअसल हमारी इसी भूख के आगे दीवार खड़ी करता है। ये जिस्मानी ख्वाहिशात से लेकर नफसानी आलाइशों की भूख को मिटाने की तरबियत करता है। हमारा रब चाहता है कि हमारे अंदर से हिर्स व हवस की भूख मिट जाए, तसाहुल पसंदी और आराम तलबी की भूख मिट जाए, गफलत शारी और बेफिक्री की पैमुर्दगी हमारे चेहरों से दूर हो जाए, बदनज़री और बदकलामी के लुक़मे हमारी रूह के हलक तक न पहुँचें। हमारा परवरदिगार कितना करीम है कि वो हमें भूखा रखने की आदत डालकर सैर करना चाहता है।
وہ ہمیں پیاس کی سیرابی سے لطف اندوز ہونے کا موقع فراہم کرتا ہے، وہ ہمیں شب بیداریوں کی پرسکون نیندوں سے روشناس کرواتا ہے، وہ ذکر و فکر اور عبادتوں کی لذتوں سے جوڑنا چاہتا ہے، وہ تقسیم کرنے کی جمع پونجی کو بڑھانے کی طرف توجہ دلاتا ہے، وہ سجدہ ریزیوں کے ذریعے اپنے قرب کی لو لگانے والی بھوک ہمیں دینا چاہتا ہے۔ یہ ماہ مبارک آنسوؤں کی سبیل سے دل و نگاہ کی تشنگی بجھانے کا قرینہ سکھاتا ہے۔ پروردگار خیر کے امور کی طرف رغبت دلا کر ہماری صبح سے شام تک محض بھوکے پیاسے رہنے کا نام نہیں، رمضان صبح سے شام تک محض بھوکے پیاسے رہنے کا نام نہیں، بلکہ یہ ہمارے اندر کی دنیاوی حرص و ہوس کی حد سے بڑی ہوئی بھوک کو ختم کرنے کا کام کرتا ہے۔ اللہ کرے کہ جہاں ہم ظاہر کی بھوک پیاس کو روکنے کا اہتمام کرتے ہیں، ویسے ہی اندر سے اٹھنے والی طمع، ریاکاری، نمود و نمائش کی بھوک کو بھی روک کر روزے کی حقیقی روح کی طرف پیش قدمی کر سکیں۔ بھوکا سو جانا بھوکا کہلائے جانے سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ بہت شکریہ۔ کالم کے حوالے سے آپ بھی اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔